Hello everyone, welcome back to our channel Learn with Sony. Today in this video, we will discuss the three questions of the exercise 8.1, that is the chapter from the class 10th mathematics. इससे पिछली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का बेसिक कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के लिए 3 क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इन ए ट्रैंगल ए बी सी, एक ट्रैंगल है हमारे पास ए बी सी, राइट एंगल है बी पे, राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन ए कोस ए, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी कोस सी। फर्स्ट हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमें गिवन है एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी एंगल हमें 90 गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 24 एंड बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। फर्स्टली ये हमें ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल के लिए हमें फर्स्ट पार्ट में साइन ए कोस ए निकालना है, सेकेंड पार्ट में साइन सी कोस सी निकालना है। तो पहले हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, बी एंगल क्या है हमारे पास 90, ए बी की वैल्यू है 24, बी सी की वैल्यू है 7, ए सी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। पहले हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे किसका यूज़ करके? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बाकी जो दो साइड हमारी बच गई उनके स्क्वायर के सम के। डैट मीन्स हमारे पास ए सी का जो स्क्वायर है बाकी दो साइड ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी की वैल्यू अगर हम पुट करें 24 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 576 एंड 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 49। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 625। 625 हमारे पास किसके इक्वल है? ए सी के स्क्वायर के। हमें ए सी चाहिए, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो इस साइड स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? प्लस माइनस 25। प्लस साइन हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 25। ठीक है, अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें गिवन है। अब हम अपना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट निकाल सकते हैं। हमें क्या, हमारे पास क्या आ गया? ट्रायंगल में ए बी सी, ए बी 24, बी सी 7, ये 25। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? साइन ए कोस ए। एंगल कौन सा कंसीडर है यहाँ पर? ए। अगर एंगल ए को हमने कंसीडर किया तो ए के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। पी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? बी सी, और बी सी हमें कितना गिवन है? 7। ए के साथ वाला बेस, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी, और ए बी मीन्स 24। हाइपोटेनियस 90 के सामने, 90 के सामने क्या है हमारे पास? ए सी, और ए सी की जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है? 25। अब हम हमारा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हमारे पास फर्स्ट हमें क्या निकालना है? साइन ए। साइन किसके इक्वल होगा? पी बाय एच। हमने ऊपर ही मेंशन किया है कि पी साइड बी सी है, तो यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पी की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर देंगे 7। साइड मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है अब।
एच की वैल्यू कितनी है 25। ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू हो गई। अब सेकंड निकालें हम कोस ए। कोस ए किसके इक्वल होगा b/h साइन कोस 10। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25। ये हमारे पास हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए कौन सा एंगल कंसीडर होगा सी। सी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, सी के साथ वाला क्या होगा बेस। हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए ए बी सी, ये 24, ये 7, ये 25। एंगल सी कंसीडर है तो सी के लिए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24। बेस की वैल्यू क्या है सी के साथ वाली साइड बी सी की वैल्यू है 7। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस है ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 25। तो साइन सी हमारा किसके इक्वल होगा p/h। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, और h की वैल्यू कितनी है 25। कोस सी किसके इक्वल होगा b/h, और b/h मीन्स b की वैल्यू 7, h की वैल्यू 25। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास फिगर है, इन द फिगर 8.13 हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट r। हमें क्या फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट r। फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमें गिवन है p q r। p की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 13, क्यू आर हमें फिर से गिवन नहीं है, तो फिर से हम क्या करेंगे पहले क्यू आर को फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे पी आर स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर मीन्स हमें गिवन नहीं है, पी क्यू स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़ 12 स्क्वायर मीन्स 144। ये प्लस 144 इस साइड जाएगा तो हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 169 माइनस 1 हमारे पास 169 माइनस 144। 169 में से 144 जाएंगे कितने बचेगा हमारे पास 25। तो हमारे पास एट लास्ट हमारे पास क्या आया क्यू आर का स्क्वायर किसके इक्वल आया 25, एंड क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके 25 का स्क्वायर रूट 5। नेगेटिव हम नहीं लेंगे, लेंथ है। तो हमारे पास ट्रायंगल जो है कैसे हो गई पी क्यू आर, पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, क्यू पी आर की वैल्यू 13, क्यू आर क्या आया हमारे पास 5। ये कितना है 12, डेट इज़ 5 एंड दिस इज़ 13। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है tan p माइनस कोट r। tan किसके इक्वल होगा पंडित बद्री प्रसाद हर बो। तो सबसे पहले यहाँ पर कंसीडर क्या है p, एंगल p के लिए सबसे पहले अगर मैं लिखूँ tan p किसके इक्वल होगा यहाँ से p/b। अब हमारे पास एंगल कौन सा है p, तो p के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। p के सामने कौन सी साइड है क्यू आर,
पी के साथ वाला बेस, तो पी के साथ क्या है हमारे पास, पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू फिगर से 5 और पी क्यू की वैल्यू 12, तो हमारे पास 10 पी क्या आया, 5/12। सिमिलरली कोट आर, अब साइन कोस 10, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और 10 का उल्टा कोट। अगर हमारे पास 10 p/b है तो कोट क्या होगा, b/p। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b/p। एंगल कौन सा है, r। r के लिए बेस कौन सा होगा, r के साथ वाला, मीन्स क्यू आर। ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर। और आर एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू 12। हमारे पास 10 पी भी आ गया और कोट आर भी आ गया। हमें निकालना क्या था, 10 पी माइनस कोट आर। 10 पी की वैल्यू 5/12, कोट आर की वैल्यू भी 5/12। 5/12 माइनस 5/12 0। हमारा आंसर क्या आया, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। हमें गिवन क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4 और क्या गिवन है हमें, कोस ए हमें निकालना है और टेन ए हमें निकालना है। साइन ए गिवन है तो पहले एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ए यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ए बी सी। गिवन क्या है हमारा, साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन किसके इक्वल होगा, p/h। तो p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 4, लेकिन हमें नहीं पता ये 3/4 एज इट इज़ आया है, फिर ऊपर नीचे से कैंसिल आउट होने के बाद आया है, तो इसलिए हम ऊपर नीचे एक फैक्टर यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे, 3k एंड 4k। हमें नहीं पता ना, कुछ कैंसिल आउट करने के बाद 3 4 आया है या ट्रायंगल में पहले ही 3 एज इट इज़ हमारे पास 3 4 आया है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3k, h की वैल्यू क्या है, 4k। कौन से एंगल के लिए, ए एंगल के लिए। तो ए एंगल के लिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, और BC की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3k। H की वैल्यू क्या है हमारे पास, AC, और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4k। उसके बाद AB हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, पीछे वाले दोनों क्वेश्चन की तरह। फिर से पाइथागोरस हम लगाएंगे। AC का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4k का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, ये हमें निकालनी है। BC का स्क्वायर मीन्स 3k का स्क्वायर। 4k स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर इस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास AB स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 7k स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट से रूट कट जाएगा, दोनों साइड हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट। AB के लिए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 7 का रूट क्या हो जाएगा, √7। k स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के √7k। AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √7k। इस ट्रायंगल को एक बार फिर से बना लेते हैं हम। ABC, ये हमारे पास 4k है, ये 3k है, ये हमारा क्या आया है, √7k। अब हमें निकालना क्या है, कोस ए और टेन ए। कोस किसके इक्वल होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कोस किसके इक्वल है, साइन कोस टेन।
कोस किसके इक्वल है हमारा B/H, और हमारे पास tan किसके इक्वल है P/B। एंगल कौन सा कंसीडर है ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, ए के साथ वाला बेस, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा AC। अगर B की वैल्यू हम पुट करेंगे, B की वैल्यू क्या है हमारे पास √7 के, H की वैल्यू क्या है 4 के से के कैंसिल आउट, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास √7/4। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला BC की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास AB की वैल्यू √7 के से के कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3/√7। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।